जब कस्टमर साइट पे लेके जाते हैं, साइट पे क्या होता है सर एग्जैक्टली आपको बताएं? साइट पे कस्टमर को जाने के बाद कस्टमर का एक होप होता है कि वो सोचता है कि हमको साइट पे जाने के बाद रेडी टू ऑक्यूपाई या रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिले। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी जो होती है इन्वेस्टमेंट के लिए होती है। करेक्ट। यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो आता है सर, बहुत से लोग आपसे पूछे होंगे, आपके कस्टमर्स भी, कौन से क्वेश्चन उनमें से ज्यादा आपसे पूछते हैं? कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछते हैं? कस्टमर वहाँ जाने के बाद बोलता है कि आपका प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, प्लॉट भी पसंद कर लेता है। वो सबसे ज्यादा उसका क्वेश्चन ये होता है कि हमको 1-2 दिन का टाइम चाहिए। अच्छा, अपनी वाइफ से बात करेंगे, अपने बेटे से बात करेंगे। और आप कस्टमर लीड्स कैसे जनरेट करते हैं? कस्टमर लीड जो होता है हमारे मार्केटिंग में, जब हम यहाँ पे ज्वाइन हुए थे तो हमारे सीनियर और डायरेक्टर साहब, सीओ साहब ने सब बताया कि रियल एस्टेट में हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा चीज है सर, हम मार्केटिंग में बोलते हैं कस्टमर्स एक होते हैं 3 टाइप्स के। पहला होता है कोल्ड कस्टमर, उसके बाद होता है वार्म कस्टमर, दूसरा बाद होता है हॉट कस्टमर। हॉट कस्टमर मतलब वो आपने बोल दिया, बता दिया, वो खरीद लेंगे। तो चैलेंज होता है ये जो कोल्ड और वार्म कस्टमर, ये 2 चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं? कोल्ड कस्टमर क्या होते हैं, अपना पत्ता वो खोलते नहीं, वो हमेशा उनके दिमाग में एक ही चीज होता है। नमस्कार, भारत माता की जय। वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रवीण कुमार तिवारी जी से। भारत माता की जय सर। भारत माता की जय सर। जो डिप्टी जनरल मैनेजर डीजीएम है सर, आप डील करते हैं कस्टमर्स के साथ और उनको लेके जाते हैं साइट पर, और साइट के लेके जाने के बाद क्लोजिंग, सेल क्लोजिंग ये पूरा होता है। आज हम बात करेंगे आप कस्टमर्स को कैसे साइट पर लेके जाते हैं, वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस होता है आपको कस्टमर को कन्विंस करने में, जरा विस्तार से बताइए। कस्टमर को साइट पे लेके जाने के लिए सबसे बड़ा हमको चैलेंज होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस, ओके। तो कस्टमर सबसे पहले डिस्टेंस को लेकर के नर्वस होता है, ओके। कि मैं अभी सिकंदराबाद में हूँ, यहाँ से एक भुवनगिरी जाना है या महबूब नगर जाना है। करेक्ट। तो उसमें लेके कस्टमर नर्वस होता है। तो सबसे पहले हम उसके लिए प्री साइट विजिट करते हैं। ओके। प्री साइट विजिट करते हैं तो उसके लिए जो भी हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है, लाइक गूगल मैप और AI, उसका हम सहारा लेते हैं। कस्टमर को वर्चुअली हम साइट विजिट कराते हैं पहले। और वर्चुअली साइट विजिट कराने के बाद कस्टमर को हम ये कॉन्फिडेंट में ला लेते हैं कि जो फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही है हैदराबाद में, विथिन 3 to 5 ईयर्स में सेम फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिलेगी। ओके। तो कस्टमर इस पे एग्री होता है साइट विजिट करने के लिए। और जब कस्टमर साइट पे लेके जाते हैं, साइट पे क्या होता है सर एग्जैक्टली आपको बताइए? साइट पे कस्टमर को जाने के बाद कस्टमर का एक होप होता है कि वो सोचता है कि हमको साइट पे जाने के बाद रेडी टू ऑक्यूपाई या रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिले। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी जो होती है इन्वेस्टमेंट के लिए होती है। करेक्ट। तो हम बीच रास्ते में कस्टमर को हम कन्विंस कर लेते हैं कि रेडी टू ऑक्यूपाई जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ आपका एक एसेट बन जाता है। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। करेक्ट। एसेट कभी भी उसका डिवैल्यूएशन हो जाता है। आप अगर जो रेडीमेड बना हुआ घर खरीदते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है टाइम टू टाइम, आपको पैसे का वैल्यू दिखेगा, जमीन की वैल्यू दिखेगी, लेकिन घर का वैल्यू जो होता है डिक्रीज होते रहता है। और इसी के लिए कस्टमर को बोलते हैं कि कभी प्लॉट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्लॉट मत लीजिए, इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जैसे ही प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, करेक्ट, टाइम इंक्रीज होगा, उससे प्रॉपर्टी का भी वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा। और कस्टमर को हम अच्छा एक फीडबैक दे पाते हैं जिसको वो एग्री करता है। मैं बोलता हूँ कि जिस जगह पे आप बैठे हैं, चाहे जिधर आपका रेंट का घर है, आज से 10 ईयर्स बैक इधर लैंड का प्राइस क्या था। करेक्ट। तो कस्टमर को बोलता है अपना जो भी, बोला आज कितना है, तो कस्टमर खुद अपने बात से ही बोलता है कि यहाँ पे तो 20 टाइम इंक्रीज हो चुका है। ओके। तो मैं बोलता हूँ कि अगर जी यहाँ पे 20 टाइम इंक्रीज हो चुका है, जो कि आपके घर के सामने ओनली 15 फीट का रोड है, करेक्ट, आप गाड़ी पार्क कर दिए तो आपको दूसरा गाड़ी नहीं आ सकता। करेक्ट। और ये लाइफ टाइम आपको चैलेंज रहेगा। हम तो आपको ऐसा रोड दे रहे हैं कि आप अपने घर के अंदर भी ये गाड़ी पार्क करो, घर के बाहर भी पार्क करो, फिर भी ये गाड़ी आ जा सकती है। करेक्ट। तो इससे कस्टमर कन्विंस होता है और उसको एक फ्यूचर अपना दिखता है कि हमारा यहाँ पे 150 गज में अच्छा घर रहेगा, घर के सामने एक बढ़िया गार्डन रहेगा,
63 गज का हम गार्डन भी दे रहे हैं, अच्छा। सामने जो रहेगा फुटपाथ का दे रहे हैं। उसके बाद गाड़ी पार्क कर सकते हैं, तो उसको एक क्लियर पिक्चर नजर आने लगता है। करेक्ट। तो फिर वो देन हैप्पी हो जाता है साइड पे जाते जाते। ठीक है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो आता है सर, बहुत से लोग आपसे पूछे होंगे, आपके कस्टमर्स भी, कौन से क्वेश्चन उनमें से ज्यादा आपसे पूछते हैं? कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछते हैं? कस्टमर वहाँ जाने के बाद बोलता है कि आपका प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, प्लॉट भी पसंद कर लेता है। वो सबसे ज्यादा उसका क्वेश्चन ये होता है कि हमको 1-2 दिन का टाइम चाहिए। अच्छा। हाँ। अपनी वाइफ से बात करेंगे, अपने बेटे से बात करेंगे, बच्चों से बात डिस्कशन करेंगे। हम्म। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हमारे पास से। तो क्वेश्चन आप कैसे हैंडल करते हैं? वो क्वेश्चन में हम हैंडल करते हैं, जो अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको मैं बोलता हूँ। तो बोलता हूँ कि सर आज आप पूरा टाइम दे करके इधर आए हैं और आपको प्रॉपर्टी अगर जो अच्छा लगा है तो आप घर पे जाके अपनी वाइफ को बोलेंगे, तो उन्होंने ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा लगा है तो मत लो। डिसीजन आपको यहाँ लेना है और घर पे लेना है। करेक्ट। दोनों जगह आप ही को लेना है। करेक्ट। और आपके पास जो हाथ में फोन है, इसका बहुत पावर है। आप वीडियो कॉल करिए, आप यहाँ से दिखा दीजिए, आप भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। करेक्ट। दोनों देख सकते, दोनों देख लेंगे। और हमारे पास जो प्लॉट खाली है उसका प्राइस तो 11,25,000 से, ओके, लेकिन उसको बुक करने के लिए नहीं, आपको 67,600 देना है। और 67,600 जो होता है टोटल प्लास्ट कॉस्ट का हमारा सिर्फ 0.5% हो जाता है। राइट। 0.5% हो जाता है। तो इतने अमाउंट में कहीं पे भी बुकिंग होती नहीं। नहीं। जनरली आपको क्या होता है, आपको 10% तक पेमेंट करना पड़ता है। राइट। तो कस्टमर के समझ में आता है, फिर उसके पास जो भी डाउट होता है अगेंस्ट, वो बात करता है। बात करने के बाद हम उसको हैंडल करते हैं। और आप कस्टमर लीड्स कैसे जनरेट करते हैं? आप कस्टमर लीड जो होता है हमारे मार्केटिंग में, जब हम यहाँ पे ज्वाइन हुए थे तो हमारे सीनियर और डायरेक्टर साहब, सीओ साहब ने सब बताया कि रियल एस्टेट में हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे सामने जो दिख रहा है वो हमारा कस्टमर है। बस हमारे चेहरे पे एक छोटा सा स्माइल होना चाहिए, हाई बोलने की कैपेसिटी होनी चाहिए और उससे बात करना है। जो सामने दिख गया वो हमारा कस्टमर है। इसका मैं एग्जांपल लेने के लिए क्या किया, जब भी मैं ट्रेन से जाता था तो हमारे अपोजिट सीट पे जो भी बैठा होता था वो हमारा सबसे फर्स्ट कस्टमर होता था। करेक्ट। तो मैं जितनी बार गांव यहाँ से गया हूँ, गांव से आया हूँ, अच्छा, उतनी बार हमारे अपोजिट सीट पे बैठा हुआ मेरा क्लाइंट है। अच्छा। अभी उसको मैं 2 प्रोजेक्ट में दिलाया हूँ। अच्छा। और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स। अच्छा। तो मैं जब भी पब्लिक ट्रैवल करता हूँ या फ्लाइट से जाऊँ या बस में तो अभी बैठने का चांस नहीं मिलता है, या ट्रेन से जाता हूँ, तो हमारा मेन प्रयास यही होता है कि हमारा जो सीट के ऊपर नीचे दो तीन लोग हैं, वो सब लोगों से क्लोज करके बातचीत शुरू करना। हाँ, बातचीत शुरू करना बस। यहाँ पे दूसरा चीज है सर, हम मार्केटिंग में बोलते हैं कस्टमर्स एक होते हैं 3 टाइप्स के। पहला होता है कोल्ड कस्टमर, उसके बाद होता है वार्म कस्टमर, दूसरा बाद होता है हॉट कस्टमर। हॉट कस्टमर मतलब वो आपने बोल दिया, बता दिया, वो खरीद लेगा। तो चैलेंज होता है ये जो कोल्ड और वार्म कस्टमर्स में, ये 2 चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं? कोल्ड कस्टमर क्या होते हैं, अपना पत्ता वो खोलते नहीं। वो हमेशा उनके दिमाग में एक ही चीज होता है कि हम ना भी हमको ना बोलना पड़े और हाँ भी बोलते रहे। करेक्ट। वो उनका दिमाग में होता है कि जल्दी हमको यहाँ पे लेकर आए, यहाँ से उठा करके लेकर के हमको घर पर तक छोड़ दे। हमारा मेन प्रयास क्या होता है कि वो क्या सोच रहा है उसके बारे में जानना है। तो हम कॉमन चीज बोलते हैं कि सर आप जो भी डाउट है आपको, आप बोलिए, आपको लेने के लिए मैं नहीं लेके आया। करेक्ट। आपको यहाँ पर हम प्रॉपर्टी के लिए एजुकेट करने के लिए लेकर के आए, अवेयरनेस के लिए आए, ताकि अगर जो आपको हमारी बात समझ में आती, हमारा दिया हुआ जानकारी आपके लिए कुछ उपयोगी है, तो आप और लोगों को प्लॉट लेने के लिए हेल्प करिए। जैसे मैं कस्टमर को बोलता हूं कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आपको नहीं मालूम होगा कि गवर्नमेंट जो होती है नेशनल हाईवे से लग करके जो प्रोजेक्ट है उसी को अभी अप्रूवल दे रही है। आप नेशनल हाईवे, ये जिस रोड पे जा रहे हो नेशनल हाईवे है या नहीं, एक्सप्रेस हाईवे है या नहीं, कैसे आप मालूम करोगे? कस्टमर बोलता है कैसे मालूम होगा? तो मैं बोला, जब हम कहीं जाते हैं तो गूगल मैप लगाते हैं, तो गूगल मैप आप ओपन करिए, गूगल मैप में गूगल अर्थ पे जाइए और गूगल अर्थ पे येलो कलर का जो भी रोड दिखाई देगा वो एक्सप्रेस हाईवे होता है। और एक्सप्रेस हाईवे से लग करके जो भी प्रोजेक्ट है वहां पे आप इन्वेस्ट आंख बंद करके कर लीजिए, बेसिक आप हमारे प्रोजेक्ट में मत करिए। अच्छा। तो फिर कस्टमर सोचता है कि ये बात तो सही है, जो मैं पहले देखा था वहां पे तो येलो कलर का रोड दिखाई नहीं दे रहा।
तो फिर हमारी बात उसको समझ में आता है। मैं उसको दिखाता हूँ, देखो हमारा जो प्रोजेक्ट है एक्सप्रेस हाईवे है, येलो कलर का रोड है और यहाँ से गेट है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। करेक्ट। तो फिर वो जो कस्टमर होता है वो कन्विंस होता है। मोस्ट ऑफ द आपके सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम में ज्यादातर लोग क्या होता है, सेल क्लोजिंग तक आ जाते हैं, वो आके थोड़ी ही हिचक रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन कप एंड द लिप बोलते हैं। उस चीज को आपका सेल्स टीम कैसे हैंडल करता है? हो गया, पूरा कन्विंस हो गया, बट फिर किसी वजह से वो झिझक रहा है खरीदने के लिए नहीं, ये सेल्स क्लोजिंग प्रोसेस कैसे होता है आपका? कस्टमर जब झिझक रहा है तो हम उसको ऑफिस को लेकर के आते हैं। अच्छा। ऑफिस प्रोमिसेस में लेकर के आने के बाद उसको हम अपना पूरा डिपार्टमेंट दिखाते हैं। हम बताते हैं कि हैदराबाद में लगभग 22,000 रियल एस्टेट कंपनियां हैं, जो कि 99% ऐसी कंपनी है जिसके पास खुद का ऑन ऑफिस नहीं है। राइट। ऑन ऑफिस नहीं है, हमारा इतना बड़ा ऑफिस है। कस्टमर को रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होता है वो दिखाते हैं, फिर भी कस्टमर क्या बोलता है कि पैसा कल देंगे। तो हम बोलते हैं सर, हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक मुहावरा, शुभ काम है देर कैसे। करेक्ट। तो आपके पास जो भी अमाउंट है, कंपनी का QR कोड है, स्कैन कर दीजिए। इससे हमको ये मालूम होगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, कमिटमेंट हो जाएगा। कमिटमेंट हो जाएगा, जस्ट आपका कमिटमेंट, आप इंटरेस्टेड हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 67,000 सी दो। राइट। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्कैन करिए, आपके मोबाइल पे आप उंगली डालिए, आप जितना देना है, आपका 11,25,000 में माइनस ही होगा वो। राइट। जितना है उतना दीजिए, आपका नाम आ जाएगा। आपका नाम आ जाएगा। आपको जो प्लॉट हम दिए हैं वो बुक मिस्टर एक्स के नाम से वो बुक हो जाएगा। आपको एक पासबुक देंगे यहाँ से और कांग्रेचुलेशन करके भेजाएंगे। तो कस्टमर फिर यहाँ पे वो सोचने लगता है कि ये बंदा सही बोल रहा है, मैं इंटरेस्टेड, लेना तो है ही है, और 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये में क्या जाता है। अच्छा, ठीक है। तो उसने पेमेंट कर देता है, जो भी अमाउंट पेमेंट करता है, फिर हमारा उसके साथ एक टॉकिंग रिलेशन बन जाता है। फिर हम कस्टमर के छोड़ने के लिए जब घर पे जाते हैं तो हमारा पहला प्रयास होता है कि उसके घर पे चाय पीने के लिए जाना। अच्छा, वेरी गुड। एक बार रिलेशन बन जाता है तो फिर वो हो जाता है। तो ठीक है, आजकल के आप तो जानते हैं पूरा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया। आजकल के युवा पीढ़ी को इनक्रेडिबल इंडिया क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आप 5 पॉइंट्स में बता दीजिए। इनक्रेडिबल इंडिया ज्वाइन करने के लिए सबसे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या है कि यहाँ पे जो भी कस्टमर है हमारे पास, वो एक ऐसे ग्रुप से आते हैं जो कि हैदराबाद में प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा है। ओके। जिनके पास एक मच मोर अमाउंट नहीं है। Correct. और ऐसे लोगों का रीच सब लोगों के पास होता है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिए, एक पानीपुरी का ठेला लगाने वाला। Correct. पानीपुरी का ठेला लगाने वाला क्या होता है, हैदराबाद में जिंदगी भर कमाएगा, एक प्लॉट नहीं खरीद पाता। Correct. लेकिन पानीपुरी वालों के पास सब लोग जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, जो भी मार्केटिंग पर्सन होते हैं, कि आपके सामने जो दिख रहा है उसको अप्रोच तो करो, कस्टमर वही हो जाएगा। अप्रोच करो, वो हो जाएगा। और आपको फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। जिससे आप सर्विस ले रहे हो, अगर जो थोड़ा भूख लग रहा है तो पानीपुरी खा ले रहे हो, बेकरी में जा रहे हो, आपका दूध वाला है, चाय वाला है, करेक्ट, आपका फ्रेंडशिप में जो फैमिली फ्रेंड है, एक बार अप्रोच करो। करेक्ट। सामने वाला सबको जरूरत है प्लॉट लेने की, तो उसका एक फ्यूचर बनता है आने के लिए, एक एसेट का जरिए, इन्वेस्टमेंट एसेट के जरिए। और हम जो बच्ची होती है जिसका बाइक नहीं होता है, उसको बोलता हूँ कि 1 नंबर आप प्लॉट सेल करो, यहाँ से बाइक ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन उनके लिए बैंक से फाइनेंस नहीं मिलता है, लोन नहीं मिलता है। उनको एक बाइक खरीदना हो या क्रेडिट कार्ड लेना हो, घर खरीदना हो या कार खरीदना हो, वो नहीं कर पाते हैं। तो उनको हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमारी कंपनी में अगर जो कोई भी एम्प्लॉई अगर जो काम करे, तो 10-20 बिजनेस करने के बाद ही उसको लोन की फैसिलिटी यहाँ से मिलना शुरू हो जाती है। सो थैंक यू सर बोलने के लिए। प्रवीण कुमार तिवारी जी से हमने बोला था। भारत माता की जय से। भारत। धन्यवाद।